अगर आप बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में कटने वाले मैकेनिकल टैक्स से परेशान हैं, अगर आप चाहते हैं इसका हल, अगर आप चाहते हैं कि ये जो टैक्स आपका काटा जाता है इससे आपको राहत मिल सके, तो ये वीडियो आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट टीवी। बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और भी एक दो राज्य ऐसे हैं जहां जब भी आप गाड़ी लेकर जाते हैं तो बॉर्डर के ऊपर आपका मैकेनिकल टैक्स काटा जाता है। ये हमने 23 जनवरी को ये वीडियो डाला था, आप देख सकते हैं, इसका लिंक ऊपर दिया गया है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देख लें। इसमें हमने समझाया था कि मैकेनिकल टैक्स आखिर है क्या। तो मैं थोड़ा ब्रीफ में आपको बता दूं कि ये कोई टैक्स नहीं है। मैकेनिकल टैक्स नाम की चीज़ हमारे एक्ट में, हमारे नियमों में कहीं नहीं है। ये एक चालान है जो ज़्यादातर बिहार में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में किया जाता है। और ये चालान सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि जो वहाँ की सरकार है वो आप अपना खजाना भर सके और आपकी जेब ढीली कर सके, और आपको पता ही नहीं चलता है कि मेरा कसूर क्या है। ज़्यादातर जो मैकेनिकल टैक्स के नाम पर चालान किया जाता है उसमें दो धाराएं लगती हैं, 179 और 192। ये धारा होती है 179 के आपने कहना नहीं माना सरकारी कर्मचारी का और उसकी ड्यूटी में बाधा डाली, और आपका जो 192 है, सबसेक्शन 2 है, उसमें आपका जो वाहन है वो अनसेफ कंडीशन में है, उसकी हालत सही नहीं है, किसी का नुकसान हो सकता है। तो ये दोनों धाराएं लगाकर लगभग 1500 रुपये वसूल लिए जाते हैं। तो हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि ये सरासर एक लूट हो रही है। ये दो सेक्शन लगाकर सरकार अपने जो है खजाने भर रही है। होता क्या है इसमें, जो सबसे बड़ी गड़बड़ थी वो ये है कि लगभग ये 1 महीने के लिए काटा जाता है। अगर आप रेगुलर इन स्टेट्स के अंदर जाते हैं तो आपका ये जो मैकेनिकल टैक्स कॉल्ड चालान है, जो इसको चेक किया जाता है। अगर उसी महीने में आपने एक बार कटवा लिया है तब फिर आपका ये नहीं कटता है चालान, नहीं तो फिर अगले महीने, नहीं तो फिर आपका कटेगा अगर उस महीने में आपने नहीं कटवाया है। कहने का मतलब ये है कि जो लगातार लोग वहाँ पर जाते हैं उनका हर महीने ये एक बार ज़रूर ये जो चालान है जिसको मैकेनिकल टैक्स दे दिया गया है ज़रूर कटता है। यही बात हमने जब ये वीडियो किया था पहले, तो हमने स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हैं बिहार की उस टाइम, सीमा त्रिपाठी जी से बात की। उनसे हमने बताया, उनसे हमने बात की कि मैडम ये जो आप चालान कर रहे हैं गलत है। तो उनका कहना था कि कैसे गलत है, आप बताइए कि क्या हम गलती कर रहे हैं, आप साबित कीजिए इस बात को। तो हमने उनसे कहा था कि तकनीकी रूप में चालान सही है, लेकिन गलती यहाँ से आपकी साबित की जा सकती है कि आप एक ही गाड़ी के लगातार हर महीने चालान कर रहे हैं। तो उन्होंने हमसे कहा कि आप सबूत दीजिए, आप साबित करके बताइए कि कैसे ये हम ऐसा हो ही नहीं रहा है। जिस गाड़ी की गलती होती है हम सिर्फ उसी का चालान करते हैं, जो इन धाराओं की उल्लंघना करते हैं सिर्फ उसी का चालान किया जाता है। ऐसा कोई पैटर्न नहीं है, हम हर महीने ऐसा कोई चालान नहीं कर रहे हैं। तब हमने आपको अपील की थी, आपको याद होगा, कि आप हमें ऐसे जो चालान आपके हुए हैं वो आप हमें कॉपीज़ भेजें। तो बहुत से लोगों ने, बहुत से व्यूअर्स ने हमारी बात मानी और बहुत सी कॉपीज़ हमें भेजी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसमें से हमने 5-6 ऐसी गाड़ियां चुनी जिनके लगभग 1 साल के चालान हमारे पास आए थे। ये सारी कॉपीज़ हमने स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर सीमा त्रिपाठी, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट बिहार, मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी, ट्रांसपोर्ट मंत्री भारत सरकार नितिन गडकरी, इन तमाम नेताओं और ऑफिसर्स को हमने ये पूरी कहानी बताई, और सबूत के तौर पर आपके भेजे हुए चालान भी हमने उनको भेजे कि देखिए कैसे एक ही गाड़ी का लगातार हर महीने चालान हो रहा है। लेकिन हम आपको बहुत ही निराशा के साथ बता रहे हैं, खैर हमें पता था इस बात का कि ऐसा ही होगा, कि कोई भी जवाब उसके बाद ना नितिन गडकरी ऑफिस के द्वारा, ना नीतीश कुमार, ना सुशील मोदी, ना सीमा त्रिपाठी, ना सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट बिहार, किसी ने जहमत नहीं उठाई इसका जवाब देने का। खैर इनके पास जवाब है भी नहीं। एक ही काम हुआ, जब भी हमने मेल डाली तो जो नीतीश कुमार का ऑफिस था, चीफ मिनिस्टर बिहार का, वो मेल फॉरवर्ड कर देते थे सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट के ऑफिस में, लेकिन उनको बोलते थे कि इनका जवाब दीजिए,
लेकिन जवाब कभी नहीं आया। हमने 2-3 रिमाइंडर उनको भेजे लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अब आप सोचेंगे कि अब इसका क्या हल है, जो हमने आपको शुरू में प्रॉमिस किया था कि बताएंगे। इसके बाद हमने कई जो जाने माने वकील हैं उनकी राय ली आपके लिए कि आपको बता सकें कि इसका क्या सल्यूशन है। तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के बहुत ही नामचीन एडवोकेट हैं श्री दीपिंदर सिंह कामरा जी, जो कई सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के। कई बड़े बड़े केस वो लड़ चुके हैं। तो उनसे जब हमने ये पूरी उनको ये बात बताई, उनको पूरा किस्सा बताया, तो उनका ये कहना था कि साफ साफ केस बनता है मिसयूज ऑफ पावर का, यानी कि अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल वहाँ पर जो ऑफिसर हैं वो कर रहे हैं। ये इनसे प्रूव हो रहा है ये बात, और अगर आप इसको प्रूव कर सकते हैं, आपके पास इसके सबूत हैं, तो रिट पिटीशन एक डाली जा सकती है कोर्ट के अंदर, जो पटना हाई कोर्ट है वहाँ पर। स्टेट ऑफ बिहार पर यह केस किया जा सकता है। इसमें पार्टी बनाया जा सकता है सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट बिहार और स्टेट ट्रांसपोर्ट ऑफ कमिश्नर बिहार को। उनके जरिए, इन ऑफिसर्स के जरिए स्टेट ऑफ बिहार पर, बिहार सरकार पर ये मुकदमा दायर किया जा सकता है कि आप अपनी जो पावर है उसका मिसयूज़ कर रहे हैं, उसका गलत इस्तेमाल करते हुए लोगों की लूट कर रहे हैं। और इसकी एक रिट पिटीशन बनती है और इसमें काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि ये जो वहाँ पर चल रहा है धंधा, गोरख धंधा, ये बंद हो सकता है। इससे ऑपरेटर्स को, लाखों ऑपरेटर्स को पूरे देश के, उनको इससे राहत मिल सकती है। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि ये पिटीशन डाले कौन। हमें पता है कि बहुत सारे व्यूअर्स हमें बोलेंगे, आपका प्यार है कि आप लगातार हमें कहते रहते हैं कि सर आप कोर्ट जाएं। लेकिन यहाँ पे मैं बड़ी ईमानदारी के साथ आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि एज अ बतौर ट्रांसपोर्ट टीवी, बतौर मीडिया, वैसे ही हमारा काम नहीं है कि हम कोर्ट जाएं। लेकिन फिर भी अगर हम सोचें कि चलिए ये ट्रांसपोर्ट डिपार्ट उसके भलाई के लिए हम ये करें, तो भी हमारे पास फ़िलहाल इतने रिसोर्सेज नहीं है, इतना पैसा नहीं है कि हम ये केस लड़ सकें, कोर्ट में जा सकें, है ना, इतना टाइम उस पर दे सकें। अभी फ़िलहाल इतने रिसोर्सेज नहीं हैं। तो ये जो काम है ये आपको करना होगा। इंडिविजुअली आप नहीं कर सकते, हम मानते हैं, अकेला अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता है। तो जो आपने एसोसिएशंस बना रखी हैं, अब बिहार के अंदर ही ले लीजिए, ये ज़रूरी नहीं कि बिहार वाले लोग ही ये केस करें, क्योंकि इससे जो प्रताड़ित हैं वो तो बाहर के लोग ज़्यादा हैं, है ना, बाहर के भी हैं, बिहार के भी हैं। तो जो बिहार के अंदर एसोसिएशन है, जो बाहर की जो राज्य स्तर की ट्रांसपोर्ट एसोसिएशंस हैं, वो ये मुकदमा दायर कर सकती हैं। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस को हम इस वीडियो के जरिए अपील करेंगे कि वो ये रिट पिटीशन डाल सकते हैं। एटवा है, ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन, वो ये मुकदमा डाल सकते हैं। एको गोवा है, वो ये मुकदमा डाल सकते हैं। एक भाईचारा करके नई एसोसिएशन आई है, वो भी काफ़ी एक्टिव है, वो ये मुकदमा डाल सकते हैं। तो तमाम जो एसोसिएशन, ऐसा नहीं है कि इससे छुटकारा नहीं है, मैं कहना ये चाह रहा हूँ। उसका सल्यूशन हम बता रहे हैं, उसके सबूत हम दे रहे हैं। ये एसोसिएशन चाहे तो हम सबूत देंगे आपके जरिए। अभी आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं सबूत, सबसे पहले आप खुद देख लीजिए। तो केस तो बहुत हैं, हम आपको दो बड़े केस दिखाते हैं जो हमारे पास आए और जो हमने इन सारी अथॉरिटीज़ को भेजे हैं। सबसे पहले ये आप देखिए, गाड़ी है आंध्र प्रदेश की, AP35X8679 इसका नंबर है। इसके टोटल 10 चलान इन्होंने भेजे हैं, और भी होंगे लेकिन उन्होंने 10 भेजे हैं। आप पहला चलान देखिए जो मैकेनिकल टैक्स के नाम पर है, सारे बिहार के हैं। पहला हुआ है 9 अक्टूबर 2017 को 1500 रुपये का। फिर इसी गाड़ी का 16 नवंबर 2017 1000 रुपये का। फिर अगले महीने 25 दिसंबर 2017 को 1000 रुपये का। फिर एक महीना छोड़ के, हो सकता है ना गए हों, 2 फरवरी 2018 को 1000 रुपये। फिर अगले महीने 8 मार्च को 1000 रुपया। फिर अगले महीने 15 अप्रैल को 1500 रुपया। फिर 21 मई को 1000 रुपया। फिर 5 अगस्त को 1000 रुपया इसी गाड़ी का, सेम चलान, सेम धाराएँ। फिर 25 सितंबर को 1500 रुपया। फिर 9/11/2018 को 1000 रुपया।
लगातार, सिर्फ एक आधा महीना बीच में छूटा है, वो भी हो सकता है गाड़ी वहां पर ना गई हो। तो देख सकते हैं पूरा पैटर्न है। ये कैसे हो सकता है कि हर महीने ही सिर्फ पूरे मोटर व्हीकल एक्ट में से यही 2 धाराओं का उल्लंघना ये बार बार ये गाड़ी कर रही है? ये संभव ही नहीं है। दूसरी गाड़ी देख लीजिए, PB10 पंजाब की गाड़ी है, PB10 FV 9526 9526, 16 जुलाई 2017 1500 रुपया, 21 अगले महीने 21 अगस्त को 1500, अगले महीने 26 सितंबर को 1500, फिर 28 अक्टूबर को 1500, फिर 17 जनवरी को 1500, 9 मार्च को 1500, 17 अप्रैल को 1500, 5 जून को 1100, 8 जुलाई 1500, 29 अगस्त 1500, 29 नवंबर 2018 1500। लगातार एक ही गाड़ी के हर महीने लगभग चालान हो रहा है और इसीलिए चुप हो गए हैं शायद। एसटी साहिबा जवाब नहीं दे रहे हैं, मुख्यमंत्री जवाब नहीं दे रहे हैं, नितिन गडकरी जवाब नहीं दे रहे हैं। तो खैर केस साफ है, सबूत सामने हैं। ऐसे और भी कई केस हम आपको दे सकते हैं। जो भी एसोसिएशन अपने ट्रांसपोर्ट भाइयों के लिए, ट्रक ऑपरेटर्स के लिए कोर्ट जा सकती है, हम उसकी पूरी हेल्प करने को तैयार हैं। तो आपने देखा कि अगर हम थोड़ा दिमाग लगाएं, थोड़ी मेहनत करें, थोड़ा पैसा खर्चा करें तो हर समस्या का हल है। मैकेनिकल टैक्स से भी छुटकारा आप पा सकते हैं। अब ये गेंद आपके पाले में है। आपको अपनी एसोसिएशंस को कहना है कि वो इस मुद्दे को कोर्ट लेकर जाएं। अगर आपको ये हमारी पेशकश अच्छी लगी, ये रिपोर्ट अच्छी लगी, तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही और रिपोर्ट्स हम आप तक लाते रहें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।